ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग। आज हम सीखेंगे मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग। जिस तरह से जब हम किसी को कोई रुपए देते हैं तो याददाश्त के लिए उन्हें किसी नोटबुक में या किसी जगह लिख लेते हैं ताकि हमको याद रहे कि भाई इस तारीख को इस व्यक्ति को इतने रुपए दिए। अब अगर टैली में हम काम कर रहे हैं तो किस तरह से इसे याददाश्त के लिए कहीं लिखा जाए या अटकाया जाए, उसके लिए होता है मेमोरेंडम वाउचर। अब मान लीजिए आपने अपने किसी कर्मचारी को 1000 रुपये दिए कुछ सामान लाने के लिए। अब वो सामान कितने का आएगा, उसमें कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा नहीं होगा, ये अभी आपको पता नहीं है, पर आपने उसको 1000 रुपये दिए हैं। ये अपनी याददाश्त के लिए आपको कहीं पर अटकाना है, तो उसके लिए टैली में हमको एक सुविधा मिलती है, वो है मेमोरेंडम वाउचर की। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो हम एंट्री करते हैं उसका असर किसी और दूसरे लेजर पर नहीं पड़ता है। तो आइए अब हम सीखते हैं मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग किस तरह से किया जाए। इसके लिए हमको सबसे पहले वो फंक्शन चालू करना होगा जिसके लिए हम फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पर इसके लिए F11 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। यहाँ पर बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंतर्गत हमको ऑप्शन मिलता है यूज़ रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स। इस वाले ऑप्शन को हमको यस कर देना है। इसको यस करके फिर हम इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा वो स्पेशल फीचर चालू हो गया है। अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये हम आ गए गेटवे ऑफ टैली पर। इस वाउचर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट वाउचर खुला हुआ है और हमको यूज़ करना है मेमोरेंडम वाउचर। तो उसके लिए हम जाएंगे मेमोस पर, या फिर इसके लिए कंट्रोल F10 की प्रेस कर देंगे। ये देखिए मेमोरेंडम वाउचर आ गया है। अब जैसा कि हमने उदाहरण में देखा था कि हमने किसी एम्प्लॉय को 1000 रुपये दिए हैं, यहाँ पर अब हम उस एम्प्लॉय को डेबिट कर देंगे। जो भी एम्प्लॉय का नाम हो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम लिख रहे हैं एम्प्लॉय A। 1000 रुपये हमने दिया था, ये डेबिट कर दिया। आगे आएंगे, क्रेडिट हो जाएगा कैश, क्योंकि हमने कैश दिया है। और यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट गिवन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें जो एंट्री हम करते हैं उसका असर दूसरे किसी लेजर्स पर नहीं पड़ता है। तो वो देखने के लिए हम एम्प्लॉय A के लेजर में चलते हैं। यहाँ से बाहर आ जाएंगे और अब हम जाएंगे डिस्प्ले पर, D की प्रेस की, और यहाँ से अब हम आ जाएंगे अकाउंट बुक्स पर, और अब जाएंगे लेजर में। यहाँ पर हम एम्प्लॉय A टाइप कर देंगे। ये देखिए एम्प्लॉय A आ गया है। अब ये जब हम इसका लेजर खोलते हैं तो ये देखिए अभी हमने जो है उसके नामे 1000 रुपये किए हैं, पर यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेमोरेंडम वाउचर में जो भी एंट्रीज हम करेंगे उसका कोई असर किसी अन्य लेजर पर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हमने कैश दिया है 1000 रुपये, तो अगर हम कैश का लेजर देखेंगे तो वहाँ पर भी इसका कोई भी असर नज़र नहीं आएगा। ये एंट्री वहाँ पर नहीं दिखेगी। अब हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब अगर हम देखना चाहते हैं उस एंट्री को, तो जैसा कि हमने आपको बताया दूसरे लेजर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो एंट्री आपको और कहीं नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मेमोरेंडम वाउचर में ही जाना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पर, डिस्प्ले से हम जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पर, और यहाँ से हम जाएंगे मेमोरेंडम वाउचर्स पर। अब यहाँ पर हमने जनवरी में एंट्री की है, तो जनवरी सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेमोरेंडम वाउचर ओपन हो गया है। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी मेमोरेंडम वाउचर्स की, जितने भी इसमें होंगे वो आपको सब नज़र आ जाएंगे। अब ये जो लिस्ट ऑफ मेमोरेंडम वाउचर्स है, इसको हमको रोज जो है वो देखते रहना होगा ताकि हमको पता रहे कि कितना पैसा हमारा कहाँ पर दिया हुआ है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था उदाहरण में कि हमने एम्प्लॉय A को 1000 रुपये दिए और शाम तक मान लीजिए उसने कोई हिसाब हमको नहीं दिया, और जब हम कैश मिलान करने बैठे तो हमको पता चला कि 1000 रुपये कम हो रहे हैं, और वो कहाँ कम हो रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। तो वो हम मेमोरेंडम वाउचर में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखने पे मालूम पड़ जाएगा कि 1000 रुपये हमने एम्प्लॉय A को दे रखे हैं।
अब मान लीजिए एम्प्लॉय ए ने हमको हिसाब दे दिया और उस हिसाब के मुताबिक उसने 800 रुपये की स्टेशनरी खरीद ली। तो अब हम इसकी एंट्री जो है वो पेमेंट वाउचर में कर देंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस के तहत। तो अब उसके लिए हम यहीं से इस एंट्री को ओपन कर लेंगे और अब हम यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर की जगह इसको चेंज करके पेमेंट वाउचर कर लेंगे। F5 की प्रेस करेंगे। अब ये जो पेमेंट हुआ है वो स्टेशनरी एक्सपेंसेस के तहत हुआ है, तो अब हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस को। उसका लेजर बना हुआ है हमारे पास और अब 1000 की जगह 800 रुपये इसमें खर्चा हुए हैं, तो 800 रुपये हम डेबिट करेंगे। बचे हुए 200 रुपये उसने हमको वापस कर दिए। ये कैश में 800 रुपये क्रेडिट हो गए और अब यहाँ पर नरेशन हम चेंज कर देंगे। ये हमने पूरी नरेशन लिख दी। बीइंग अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू जैन स्टेशनरी बिल नंबर 15। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से जैसे ही हमने उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में की, ये मेमोरेंडम वाउचर से ये एंट्री गायब हो गई। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग।